नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एस.ए. न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बिजोपुर गांव में। यहां रहते हैं नरेश जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। नरेश जी पिछले कुछ समय से टीबी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके चलते वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस.ए. न्यूज चैनल पर। और आज हमारी एस.ए. न्यूज की टीम आई है गांव बीजोपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर, जहां पर आज एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं एक जरूरतमंद परिवार को जहां पर आज एक बार हम फिर से मौजूद हैं। आज इस गांव में पहले की तरह दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम आई है और उस जरूरतमंद परिवार के घर पर जो भी राहत की सामग्री है वो पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम मौजूद है। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ये अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबने एक ही तरीके की कैप्स जो हैं वो पहन रखी है, जिसपे अन्नपूर्णा मुहिम के स्टिकर्स लगे हुए हैं और सभी के सभी इस समय तैयार हैं। आप देखेंगे कि जो भी जरूरत का सामान होता है वो इनके हाथों में है और अभी कुछ ही देर में ये उस जरूरतमंद परिवार के घर पे पहुंचेंगे, जहां ये लोग उस परिवार की किस तरीके से सहायता करते हैं वो हमारी टीम आपको पूरी तरीके से इसी वीडियो के माध्यम से दिखाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दर्शकों आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो पूरी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो अपने हाथों में कुछ छोटे छोटे बैग्स लेकर के उस परिवार की और घर की तरफ चल दिए हैं, जहां पर आप देखेंगे कि इतनी धूप में भी ये लोग किस प्रकार से सेवाएं कर रहे हैं और घर घर जाकर के इस प्रकार की सेवा देना इतनी धूप होने के बावजूद भी काबिल तारीफ एक कार्य है। और ये सारा का सारा कार्य इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं, जो कि वाकई हम देख पा रहे होंगे कि लगभग इस पूरे भारतवर्ष में इस तरीके की सेवाएं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। तो दर्शकों इस समय हम मौजूद हैं गांव बीजोपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर, जहां पर आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक और जरूरतमंद परिवार के घर पे पहुंची है। और आज इस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को यहाँ पर आते हुए लगभग दूसरी बार आज ही यहाँ पर सेवा जो है इस परिवार को दी जा रही है। देखेंगे कि कैसे उस परिवार की मदद हुई, क्या उसके हालात हैं अब। और अभी हम फिलहाल रुख करते हैं उस परिवार की ओर और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। लगभग आज इनको दूसरी बार ये मदद मिल रही है। आइए सबसे पहले चलते हैं परिवार के मुखिया के पास में और जानते हैं कि उनके पहले से क्या हालात हैं अब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या नाम है आपका और आप कौन से गांव में रहते हैं? सर, मेरा नाम नरेश है, बीजोपुर गांव में रहता हूं जी, जिला फरीदाबाद है।
तो नरेश जी ये बताइए कि लगभग आज से 1 महीने पहले ये अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार आपके घर पे आए थे। तो सर आपने इन्हें दूसरी बार खुद बुलाया है या फिर ये अपने आप आए? सर खुद बुलाया जी। तो सर इनसे कांटेक्ट करने का कोई साधन कैसे बुलाया आपने इन्हें? सर कार्ड दे के गए थे सर, उनसे कांटेक्ट किया था तब आए थे। अच्छा, जो कार्ड वगैरह देके गए थे हाँ उन जी। पे नंबर थे जी सर। और जब आपने उन पे फोन करा तब ये लोग आए। जी सर। अच्छा, तो ये बताइए जो मदद पिछले महीने आपको मिली थी इस मुहिम के द्वारा, जो ये लोग आए थे और सारा जो राहत सामग्री है वो दे के गए थे, उससे क्या कुछ मदद हो पाई है? सर काफी मदद हो पाई है, बाकी देखो थोड़ी घनी तो समस्याएं आती है। अच्छा, और ये बताइए कि इस मुहिम के बारे में आपको कैसे पता चला? ये सर एक भैया है हमारे घर के पास से ही, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था। जी सर। तो जैसे आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मुहिम के बारे में जब आपको मालूम चला, जी सर। तो क्या उस समय में आपने सोचा था कि इस तरीके से कोई सेवा भी आएगी और इस तरीके से मदद करेगी? नहीं सर। क्या विचार आए थे आपके मन में? सर ऐसा कुछ विचार नहीं था, बाकी जो भी है अच्छा ही हुआ है। अच्छा, एक चीज और सुनने में आती है कि जो ये मुहिम के सेवादार हैं जितने भी, जी सर। और संत रामपाल जी महाराज जी भी इस मुहिम के साथ में ये कहते हैं कि जिस भी परिवार को ये मदद नहीं दी जाएगी, जी सर। जब तक वो कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये मदद दी जाएगी। जी सर। तो इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? सर ये अच्छी चीज़ है, बाकी देखो गरीब आदमी की मदद हो जाती है, ये अच्छा। परिवार में जो जी। इस राहत सामग्री के आने के बाद में कुछ शांति वगैरह है? जी सर। बच्चे अच्छे से खा पी लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, और कोई ऐसी चीज बताइए नरेश जी जो आपको अपने इस जीवन में जो आप जी रहे हैं फिलहाल के समय में, इस मदद के बाद में अगर कुछ कमी नजर आती हो या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज जो आप जुड़वाना चाहते हो इस मदद में? बाकी सर देखो सभी चीज़ तो पूरी नहीं हो पाती जीवन में, कुछ तो शरीर में भी कमियां होती सर, और थोड़ा घना तो मैनेज करना ही पड़ता है। अच्छा, जैसे हमें पता चला कि आपको एक गंभीर बीमारी है, क्या बीमारी है सर वो? सर टीबी की बीमारी है। अच्छा, लगभग कितना समय हो गया इस बीमारी को? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने? जी सर। तो 3 महीने से आप परेशान हैं, आपको कब मालूम चला था इस बीमारी के बारे में? ये सर नवंबर में पता चला था। नवंबर में मेरा टाइफाइड बिगड़ गया था, उसके बाद में इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद चेकअप कराया तो टीबी आई थी सर। तो इसका इलाज अभी कहाँ से चल रहा है? ये सर बीके हॉस्पिटल से चल रहा है, सरकारी से। बीके हॉस्पिटल से? जी सर। लगभग 3 महीने हो गए। जी सर। अच्छा, तो कुछ राहत है आपको इससे? जी सर। तो जो आप बता रहे हो कि आपको ये प्रॉब्लम थी, उस कंडीशन जब बीमारी आई तो शायद मेरे ख्याल में घर में परेशानी आई होंगी कमाने को लेकर के, खाने को लेकर के। बिल्कुल सर। तो जो अब ये मदद मिल रही है क्या इससे राहत है? जी सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा जो नरेश जी की हालत थी वो काफ़ी गंभीर थी। जैसा इन्होंने बताया कि लगभग नवंबर से इनकी तबीयत जो है वो बिगड़ना शुरू हुई। पहले इनको बुखार आया, फिर पता लगा कि वो टाइफाइड था, उसके बाद में फिर इन्फेक्शन, और अब इनकी ये हालत है कि इनको टीबी की बीमारी है, जिसका इलाज ये पिछले 3 महीनों से करवा रहे हैं। बीके हॉस्पिटल जो नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वहाँ से इनका इलाज चल रहा है और लगभग 3 महीने हो चुके हैं। हालत ऐसी थी कि ये कमाने लायक नहीं थे और परिवार में और कोई भी कमाने की हालत में नहीं था। तब इनको कहीं बाहर से इस मुहिम के बारे में मालूम चलता है और उसके बाद इस मुहिम के द्वारा इस परिवार की मदद करी जाती है। उसी में आज ये दूसरी बार है कि इस परिवार के घर में दोबारा इस मुहिम ने दस्तक दी है और आज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आज फिर से राहत सामग्री जो है वो इस मुहिम के यहाँ पर आने के बाद में इनको दी जाएगी। चलिए अब इस वीडियो का रुख करते हैं उस अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादारों की तरफ और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? राजेंद्र दास, फरीदाबाद से। तो राजेंद्र जी ये बताइए कि आज इस मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सामग्री यहाँ पर आई है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। जैसे कि हम ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चला रखी है उसमें जैसे परिवार को उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से पैसे सामान दिया जाता है। जैसे आज इनको सतगुरुदेव जी ने 25 किलो आटा जो है इनके लिए दिया है और 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 2 लीटर सरसों का तेल दिया है और 2 डब्बे जो है सूखा दूध है, ये 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल दिया गया है। साथ में चने दिए गए हैं, काले चने हैं, हरी मसूर दाल है, पीली मसूर दाल है, बेसन है, दलिया है, नमक है, चने की दाल है, ये सब ये दिया गया है। मतलब मसालों में हर तरह के मसाले जो भी
घर में जरूरत होती है, लाल मिर्च होगी, हल्दी होगी, धनिया पाउडर, जीरा, वो दिया गया है। साथ में 2 किलो अचार दिया गया है और चाय की पत्ती दी गई है, गुरुजी ने दिया है। प्लस गुरुजियों ने नहाने के लिए साबुन दिया गया है, कपड़े धोने के लिए सर्फ और साबुन दोनों दिया गया है। तो परिवार की जरूरत के हिसाब से जो जो आवश्यकता होती है महीने में, वो पूरी किट बना के सदूरी जी दे रही है। तो सर, जैसा हमने अभी नरेश जी से बात करी और उन्होंने हमें ये बताया कि इसमें से कुछ कुछ सामग्री ऐसी भी हैं जो समय से पहले खत्म हो जाती है, तो उसके लिए क्या समाधान है? उसके लिए मैं फ़ोन करके बताएंगे तो हम उसको समाधान कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी जो बच जाती हैं, कुछ होती हैं जो ख़त्म जल्दी हो जाती हैं, तो अगर हमें बताएंगे तो हम उस हिसाब से मैनेज किट में बदलाव कर सकते हैं उसमें। मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि जो तेल है या फिर जो मसाले हैं वो जिस क्वांटिटी में उससे बढ़ा करके डबल दे दी जाए, ताकि जो है आवश्यकता अनुसार जो भी है ना नीड, वो पूरी होती है। श्री रामपाल जी महाराज जी के ये आदेश है कि परिवार को दिक्कत ना हो इस तरीके की, बस यही हमारा तो मतलब इसका समाधान ये है कि अगर कुछ कुछ चीजें जो जल्दी खत्म हो जा रही हैं उनको हम आवश्यकता अनुसार भेज सकते हैं, हाँ, ज़्यादा कम कर सकते हैं, ज्यादा या कम कर सकते हैं। अच्छा सर, तो सर इतनी सारी सेवाएं हम देखते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में इस तरीके की सेवाएं चल रही हैं, और इसके बावजूद भी आप लोग इतनी गर्मी के माहौल में, धूप में घर घर जा करके लोगों की इस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा है ये, और उनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो सकता है। वरना जीव की तो औकात नहीं है करने की, लेकिन परमात्मा की जब शरण हो, परमात्मा का आशीर्वाद हो, तो जीव कुछ भी काम कर सकता है। वो उसका प्रमाण यही है कि हम यहाँ खड़े हैं। सर, जैसा नरेश जी ने बताया कि उन्होंने कॉल करके टीम को बुलाया है यहाँ पर, तो लगभग कॉल करने के कितने दिनों बाद में ये सेवा यहाँ पर उपस्थित हो जाती है? देखिए, 1 या 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर सेवाएं आ जाती है। या तो सेम डे भी आ सकती है, सेम या अगले दिन, मैक्सिमम 2 दिन में सेवा पहुंच जाती है गुरु जी के ऐसा। सर, 2 दिन में या 1 दिन में और सेम डे इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें होना, और कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ चलाई जा रही है, पूरे विश्व भर में, तो बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी, बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद परिवार होंगे जहाँ पर ये चीज़ें पहुँचनी होती है। फरीदाबाद में भी ऐसे कई परिवार होंगे, तो इस बड़े लेवल पे ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं और हर जगह पर है, पूरे इंडिया में, भारत में, बल्कि विदेश में भी हैं। तो सब शिष्यों को यह आदेश है कि जैसे ये आप सेवा जो चल रही है, सारे सहयोग करें, और सारे शिष्य सहयोग करते भी हैं। जिस एरिया में जो भगत रहते हैं नजदीकी, उन्हीं का नंबर देते हैं हम इनको, नजदीक भगत कोई, तो इमीडिएट आके वो हेल्प कर देते हैं। अच्छा, जो नज़दीक सेवादार होते हैं उनको नंबर दिया जाता है इनका? जी, उनका नंबर इनको दे देते हैं, ये उन्हीं नजदीक भगत को फोन करके सेवा इनको पहुंच जाती है। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि इतने बड़े लेवल पर ये जो सेवाएं हो रही हैं, जैसा सर ने बताया वो किस तरीके से हो रही हैं, साथ में हमने ये भी जाना कि जो परेशानी है नरेश जी को, एक बार उनसे भी डिस्कस करेंगे हम दोबारा से, कि उनकी जो राशन है वो समय, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो समय से पहले ख़त्म हो जा रही है, तो एक बार उनको भी बता देते हैं। तो नरेश जी, जैसा सर ने हमें बताया कि जो भी राहत सामग्री में जो चीज़ें हैं, जैसे आपका दाल हो गया, ये अगर समय से पहले ख़त्म होती है तो आप उनको अगर बता देंगे तो हो सकता है ये अगली बार वही चीज़ क्वांटिटी में बढ़ा करके लेकर के आएँ, ऐसा इन्होंने बताया है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ठीक है सर, आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से बता दें। जो चीज़ें हैं इन्होंने बताया कि वो बढ़ाई भी जा सकती हैं आपकी आवश्यकता अनुसार। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो उसको कम भी किया जा सकता है, या फिर अगर किसी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा हो रही है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है सर। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, ये चीज़ परिवार को भी बता दी गई है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से इतनी शालीनतापूर्वक ये सेवाएं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में की जा रही हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सभी सेवाएं हो रही हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं जो यहाँ पर आज इस सेवाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये सारी की सारी सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रही हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मैं एक बार आपको अगर फिर से बता दूं तो संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है
कि जिस भी परिवार के अंदर कोई जो मुखिया है वो कमाने लायक नहीं है, या फिर कोई भी सदस्य कमाने लायक नहीं है, या फिर उनके घर का खर्चा जो है वो नहीं चल पा रहा है और वो कमाने में असमर्थ हैं, जो रोटी पानी की सुविधाएं होती हैं, बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो इस मुहिम के लाभार्थी बन सकते हैं। और इस मुहिम के जो भी लाभार्थी होते हैं, उस मुहिम के तहत आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इसका मतलब ये दर्शकों कि जो भी जरूरतमंद परिवार है उसको जो भी ज़रूरतें हैं, उसकी बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि रोटी यानी राशन से संबंधित, कपड़ा यानी कि सर्दी और गर्मी के सभी वस्त्र पहनने के लिए, शिक्षा यानी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बचपन से लेकर के जब तक कि वो काम करने लायक या फिर कमाने लायक नहीं हो जाते 12वीं तक या कॉलेज तक। उसके बाद चिकित्सा यानी कि यदि परिवार में कोई बीमारी है तो उसका सारा का सारा खर्च संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के तहत उठाएंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि यदि किसी परिवार के पास में रहने लायक घर भी नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी उसको घर भी बनवा करके दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए वरदान के रूप में साबित हो रहा है। ऐसी निस्वार्थ भाव से सेवा मैं कहूँगा कि इस पृथ्वी पर कोई इंसान तो नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी सेवाएं लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है आज समय, और कर रहे हैं, लगातार करते हुए जा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके की सेवाएं कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो दर्शकों, आप देखेंगे कि इस मुहिम के तहत जितने भी सेवादार आए हुए हैं वो लगभग हमारे पास में हैं। आप देखेंगे कि इतनी कड़क धूप में होने के बावजूद भी यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जवान व्यक्ति हैं, साथ में हमारे साथ में महिलाएं भी हैं जो इस सेवाओं को यहाँ पर आकर के कितनी श्रद्धा भाव से यहाँ पर पूर्ण कर रही हैं। साथ में जो परिवार है ये भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है कि इनकी जो सहायता है वो इस तरीके से करी जा रही है, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करी जा रही हैं। इसी के साथ में इस सारी की सारी सेवा का श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है, जो इस तरीके से सेवाओं को करवा रहे हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अनीश, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब